प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह फिलहाल हमारे साथ हैं। गिरिराज जी अपने आक्रामक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में धुआंधार कैंपेन में लगे हैं। गिरिराज जी, न्यूज 18 नेटवर्क पे आपका स्वागत है। चलिए, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। गिरिराज जी, बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आप कैंपेन में जगह जगह जा भी रहे हैं। इसी बीच आपने जो है कल एक बयान दिया जिस पर कि सबकी नजर गई। वो ये था कि अयोध्या तो बस झांकी है, उसके आगे आपने कुछ कहा नहीं। लोग इससे समझें क्या, किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? देखिए, आत्मनिर्भर भारत, जब हम बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो हम तेजस की बात भी करते हैं। हम 100 रक्षा मंत्रालय के उन सामानों को जो इंपोर्ट करते थे उसको रोकने की भी बात करते हैं। हम भारत के अंदर 370 धारा को हटा करके एक देश एक कानून लाने की भी बात करते हैं। हम राम को आराध्य, भारत की सांस्कृतिक आराध्य के रूप में मानते हैं। इसीलिए मैं सबको जोड़ करके मैंने इन सारे चीजों को रखने का काम किया है। तो आपने कहा कि जो है ये सभी बड़े मुद्दों की आप बात कर रहे थे, उसी में जो है सवाल ये है गिरिराज जी की आर्टिकल 370 को आपने खत्म कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। इसके साथ जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपकी पार्टी का रहा है पिछले कई वर्षों से, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उस पर आप भी काफी वोकल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार उस पर कहता रहा है। क्या वजह है कि अभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, देश की जनता को इस चुनाव में केवल ये निर्णय नहीं लेना है कि एक कौन एमपी चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन एमएलए बनेगा। क्या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 धारा को पहले लाएंगे? विपक्ष उनके साथ खड़ी है। क्या भारत के लोगों को यह भी सोचना होगा कि देश में उन नियमों को, उन कानून को जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भारत एक नहीं हो सका था, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे समाज के किसी वर्ग के लोग हों, जो गैर काश्मीरी थे, कश्मीर में रहते हुए लाखों लाख दलित, उन्हें वोट का अधिकार नहीं था, उन्हें नागरिकता नहीं थी। क्या ये कांग्रेस पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है? आरजेडी क्या मैसेज देना चाहती है? मैं यही कह रहा हूं, जब चाइना का सवाल आता, जब यही आरजेडी, जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब भारत का सैनिक स्ट्राइक किया था सर्जिकल, तो ये लोग सबूत मांग रहे थे। आज क्या स्थिति है? पाकिस्तान के संसद में उनके मंत्री कहते हैं कि अगर अभिनंदन को रिहा नहीं करते तो कुछ भी होता, और ये अब तो मुझे जवाब नहीं देना है। तो लेकिन विपक्ष जो पाकिस्तान की भाषा कह रहा था, राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय विदेश मंत्री थी, अरुणाचल के अंदर में सीमा विवाद था चाइना से। राहुल गांधी सुषमा जी से बात करने के बजाय, देश के विदेश मंत्री से बात करने के बजाय चाइना के एम्बेसी में जाते हैं और उनकी बातों को रखते हैं। गलवान घाटी को लेकर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव तो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। बिहार के मुद्दों की जगह आप राष्ट्रीय और खासतौर पे पाकिस्तान और चाइना को क्यों लेकर आ रहे हैं? आपने तो जिन्ना को भी उछाल दिया बिहार विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है जाले से, बार बार आप उस पर जिन्ना समर्थक का आरोप लगाते हुए हमला बोल रहे हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान और जिन्ना मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए? मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब विपक्ष को मैं विकास के
प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता हूं। अगर है हिम्मत, आरजेडी में, कांग्रेस में, माले में कोई विकास की चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये केवल जुमला पढ़ रहे हैं। विकास कहते किसको हैं? 2500 से ऊपर पुल पुलिये बने बिहार में, क्या उसको विकास नहीं कहते हैं? क्या इसी बिहार में